जैसे इस वीडियो के 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका लीक डेरिवेशंस के ऊपर और आपका लीक न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो 2000 लाइक जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना। पूरे आपके डेरिवेशंस मैंने निकाल के रखे, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जरूर आप लाइक कंप्लीट कर देना। और कमेंट सेक्शन में लीक डेरिवेशन या फिर लीक न्यूमेरिकल ये जरूर कमेंट करना। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से एक ही फायदा होता है यार, कि ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए, जब भी आप YouTube खोलोगे आप तक पहुंच जाए, इसीलिए सब्सक्राइब कर रखना। ठीक है, और लास्ट वीक का जो विनर था उसका नाम मयूर देसले था, जिसको 1500 रुपीज का प्राइस चला गया है। ठीक है, हर एक वीडियो में एक लकी सब्सक्राइबर को हम पिक करते हैं, आइदर उसको Amazon वाउचर या फिर प्राइस चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो, इसलिए सब्सक्राइब कर रखना। सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं देने होते यार, सिर्फ आपको सब्सक्राइब के लाल बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, और पेपर के दिन तक जो भी चीजें लीक हो जाती है सारी की सारी चीजें मैं आप तक पहुंचाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो वो चीजें आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी बहुत सारे लीक पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह सब चीजें वहां से आ जाती है। आप डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फुल हो जाएगा, हर दिन फुल हो जाता है, मैं नया बना देता हूं, आप फुल हो जाएगा, उससे पहले ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में, सेशन के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। ठीक है, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा ना उसको सच में वैल्यू समझेगी आज के लेक्चर की। ठीक है, बहुत सारी चीजें निकाल कर लेकर आया हूं मैं आपके सामने। ठीक है, दोनों चीजें मैं आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, 200 क्वेश्चन की शीट को जरूर एनरोल कर लेना। वहीं से सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको दिखेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शीट है, उतनी शीट आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जरूर एनरोल कर लेना उस शीट के लिए, वो आपके लिए जीवनदान ने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। बात करते हैं पेपर के ऊपर। ये जो पेपर निकाल कर लाया हूं मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स इस पेपर के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। पहली चीज तो आपको पेपर इस प्रकार से आएगा और उसमें ना पहले मेंशन कर दिया जाएगा कि आपके 4 सेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, पहला सेक्शन जिसमें आपके 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आपका एमसीक्यू होने वाला है ना, जहां पे आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो आपका वीएसए होगा, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, वो भी आपका 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। पूरा पेपर ध्यान से, ये आपको बोरिंग लग रहा होगा बहुत सारी चीजों का, सर क्या फॉर्मेट बता रहे हो, थोड़ी थोड़ी एक एक चीज भी मिस कर देना आपने तो आप जो वैल्यूज में प्रोवाइड करने की कोशिश करो वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, चलो सेक्शन बी में भी पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं ना, फिर सेक्शन बी के बारे में आते हैं। चलो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखो एक चीज याद रखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं याद रहती, ये नहीं याद रहता। यहाँ पे सारे फिजिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको जो भी पेपर में यूज होने वाले हैं सारे के सारे यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोवाइडेड होते हैं। क्लियर बात है। चलो अब हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, आपका एमसीक्यू होने वाला है। इस एमसीक्यू सेक्शन में कहां से क्वेश्चंस आएंगे बेटा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, एक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन पक्का है, ये मैंने आपको बोला था, है ना। सबसे ज्यादा चांसेस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस सेक्शन में आने की। उसके बाद कहां से आएंगे क्वेश्चंस, उसके बाद और एक क्वेश्चंस लिख लो। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मार्क करके दे रहा हूं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन पेपर को भी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। उसके बाद है ना एक क्वेश्चन आपका थर्मो के ऊपर आने वाला है, जिसमें क्या पूछेंगे आपको, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, दिस लॉ इज फॉर लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अराउंड भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, क्लियर बात है। नेक्स्ट कहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, 3 नंबर यहां पे डाल देता हूं, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसमें 7 आपके थ्योरी क्वेश्चन आने वाले और आपके 3 आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, 7 क्या आने वाले हैं, थ्योरी क्वेश्चन, 3 न्यूमेरिकल। तो 3 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आपका किरचॉफ लॉ के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट आपका आएगा बोहर मैग्नेटॉन का। यहाँ पे यूनिट पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, चौथा क्वेश्चन मार्क करो, बोहर मैग्नेटॉन का यूनिट पूछ सकते हैं। क्लियर बात है, समझ में आ रही, नोट कर रहे हो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, नोट कर रहे हो आप, है ना, नोट कर रहे होंगे आप, है ना। चलो ये देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी अच्छे से करके जाना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका सेमीकंडक्टर से। कितने हो गए आपने, मैंने कितने बताया आपको एक्स्ट्रा, 4 बता दिए, 5वां लिख लो। एक क्वेश्चन आपका है ना सेमीकंडक्टर से एक्सपेक्टेड है। वीडियो लंबा होने वाला है आज का। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक कॉमन टॉपिक बताए थे, लेकिन इस वीडियो में और भी ज्यादा एक्स्ट्रा बताने वाला हूं मैं।
यहाँ पे सेमीकंडक्टर से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे सोलर सेल के ऊपर है ना, तो इस चीज को अच्छे से करके जाना। इसमें पेपर में भी आपको मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है पावर फैक्टर वाला, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। पावर फैक्टर के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ये मेरा कहने का तात्पर्य है, ठीक है। उसके बाद बोर मैग्नेट्रॉन का यूनिट मैंने आपको बता दिया। सातवें नंबर का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आप आयोनाइजेशन एनर्जी पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहां से मिलेगा सर ये क्वेश्चन? आपको ये मिल जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मैं बार बार बोल रहा हूं 200 क्वेश्चन की शीट को एनरोल कर लेना, वहां से मैक्सिमम सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे, उस शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। उसके बाद और कहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है सर? बोहर मॉडल से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बोहर मैग्नेट्रॉन अलग है, बोहर मॉडल अलग है, ये भी क्वेश्चन आपका रेडियस वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर का अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए का जो पहला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आंसर्स भी दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आते क्वेश्चन 2 के ऊपर। हम कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं बेटा? अभी हम सेक्शन उसका किसका पार्ट है? सेक्शन ए का ही पार्ट है, ठीक है। जब तक रेड कलर से लिख रहा हूं वो सारा सेक्शन ए का ही पार्ट है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में आपका सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है? ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपका हीट इंजन वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करना। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। कहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का? भैया आप चैप्टर भी बता दो, हमें चैप्टर तक नहीं पता अभी तक, ऐसे भी बच्चे होंगे बहुत सारे। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका मैग्नेटाइजेशन की आपको यहाँ पे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन। किस चीज की डेफिनेशन पूछेंगे? मैग्नेटाइजेशन की, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद थर्ड और एक थोड़ा बहुत बताओ सर क्या पूछ सकते हैं? कैपेसिटर से यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है बेटा, कैपेसिटर से, ठीक है। एक तो आपको कैपेसिटर का ये कर देंगे, न्यूमेरिकल दे देंगे, या फिर थ्योरी क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला पोटेंशियल आपको एनर्जी निकालनी है, ये भी एक क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूंगा। एक आध आपको है ना बोहर का पॉस्चुलेट पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? बोहर पॉस्चुलेट। अच्छे से करके जाना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोहर के पॉस्चुलेट, ठीक है। उसके बाद आपका और क्या पूछ सकते हैं इसमें? आपका एसएचएम का इक्वेशन पूछ सकते हैं। एसएचएम का इक्वेशन ऑलरेडी मार्च 2022 में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से करके जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1 का बी पार्ट, मतलब सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैपेसिटर का ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला कैपेसिटर पे क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी के ऊपर। पेन चेंज कर लेते हैं अब, है ना। सेक्शन बी की अगर बात करें हम, सेक्शन बी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 16 मार्क्स ये कंटेन करता है। इसमें भी न्यूमेरिकल प्लस आपके थ्योरी पार्ट आने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएगा, या ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी आएगा। क्लियर बात है। बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। यहाँ पे ना सबसे ज्यादा गट फीलिंग मुझे एक क्वेश्चन के ऊपर आ रही है, वो है आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है सेकंड, पोलराइजर। पोलराइजर का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से पोलराइजर? बताओ बेटा। बहुत मतलब बेसिक भी आपने पढ़ा होगा। तो पोलराइजर टॉपिक कहां पे? वेव्स में है ना, तो वेव्स का पोलराइजर टॉपिक अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन कहां से एक्सपेक्टेड है? पहले तो आपको इस पेपर में दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, गिव 2 एग्जांपल्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। और आपका एक मे भी ये नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे दिया नहीं ज्यादा जगह पे। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, और एक क्वेश्चन है, हाँ, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को आपको कंपेयर करना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हाँ, कैलकुलेट विस्कस, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो अदर क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है। मैंने कितने बताए आपको यहाँ पे? अराउंड मैंने जस्ट अ सेकेंड 2 क्वेश्चन बताया अभी तक, है ना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर लो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चन, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल,
ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक का आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीवी डायग्राम निकालने को भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पीवी डायग्राम ऐसे होती है ना, ऐसे होती है आपकी, ये होता है आपका आइसोथर्मल, ये होता है एडियाबैटिक, ये होता है आइसोकोरिक, ये होता है इस प्रकार से, है ना। तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या पूछ सकते हैं इस सेक्शन में, और एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, लीनियर एसएचएम का न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। लीनियर एसएचएम को अच्छे से करके जाना। उसके बाद आपको एक कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, आईएमपी करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कैलकुलेट करना रहेगा, क्या कैलकुलेट करना रहेगा आपको, एक तो ईएमएफ, एक तो वेवलेंथ, या फिर आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक क्वेश्चन, आप तीनों में से एक तो आपको कैलकुलेट करने का आ ही जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन बी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 5-6 आपको ऐसे भी क्वेश्चन बताया और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको पेपर में से बताया, ठीक है। अब चलते बेटा हम सेक्शन, आपके नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, विच इज अबाउट सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, पेन चेंज कर लेते हैं। सेक्शन सी की अगर बात करूं तो यहाँ पे ना एक डिफरेंस पूछा जाता है, हमेशा का एक पैटर्न है बोर्ड का, एक डिफरेंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है। अब यहाँ पे ना डिफरेंस में 2-3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कौन कौन सा, आपको एक तो सीरीज पैरेलल का पूछ लेंगे, या तो आपको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर आपको इसका भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट। तो इन तीनों डिफरेंसेस को अच्छे से करके जाना, ठीक है। सेक्शन सी की अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से आपको करके जाना है। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है इस पेपर में से मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद में मेरे क्वेश्चन आपको बताता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। हाँ, मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में बोला था, मालूस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मालूस लॉ को भी करके जाना है, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ना एक सर्किट ड्रॉ करने का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सर्किट ड्रॉ करना रहेगा। बेसिकली ये कहाँ से आएगा, एक तो आपका सेमीकंडक्टर से आ सकता है, या फिर आपका एसी से आ सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके बाद एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाना, डिराइव द एक्सप्रेशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ठीक है। उसके बाद आपको एक और डिफरेंस पूछ सकते हैं एमीटर वोल्टमीटर का, इसको भी अच्छे से करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है ये डिफरेंस, है ना। उसके बाद इस सेक्शन की अगर बात करूं मैं, और क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, पैरामैग्नेटिज्म ऑलरेडी कवर्ड है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, ये जो न्यूमेरिकल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालो इसको। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्या चीज है आपकी इस सेक्शन में, और क्या बच गया है, ठीक है, ये एक ईएमएफ का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। कहा गया, हाँ ये वाला, इसको भी अच्छे से करके जाना। इसके अलावा भी कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो कि मुझे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली का क्वेश्चन यहाँ पे पक्का है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं मैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, या एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, सेमीकंडक्टर का पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद आपको बोर के सारे पॉस्चुलेट लिखने को बोल सकते हैं, पॉस्चुलेट लिखो भाई दो सारे के सारे बोर के, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिंसिपल सारे लिखने को बोल सकते हैं। प्रिंसिपल किस चीज के होते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सारे प्रिंसिपल आपको लिखने को बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन सी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। अब बात करते हैं सेक्शन डी के ऊपर, विच इज वेरी हाई वेटेज एज पर क्वेश्चन टाइप, नॉट अ सेक्शन बट एज पर क्वेश्चन टाइप इट इज वेरी हाई वेटेज, ठीक है। अब सेक्शन डी की अगर बात करूं मैं, इस पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको मेरे क्वेश्चन जो निकाल कर लाया हूं मैं टॉपिक्स, वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पक्का है ब्लैक बॉडी के ऊपर, एक्सपेक्टेड है, मतलब है ना, कि ब्लैक बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए। लास्ट ईयर आ गया, आई नो, फिर से आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अच्छे से करके जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। उसके बाद कोनिकल पेंडुलम का भी डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन पूछेगा, एक तो आपको एसी का पूछेगा, एक तो आपको ट्रांसफार्मर का पूछेगा, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है, इसको भी अच्छे से करना है आपको, ठीक है।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। अभी यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। वैसे मैंने मार्क करके रखी थी लेकिन मार्किंग हट गई है, ठीक है। हाँ, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आप देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक अजम्पशन पूछ सकते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रुदरफोर्ड नहीं आता ज्यादातर, है ना। चलो, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन डी, ठीक है। यहाँ पे आपको मे बी मालूस लॉ भी आपको पूछ सकते डिराइव करने का, सॉरी हाँ डेरिवेशन में ही, ठीक है। इसको भी अच्छे से करके जाना, मालूस लॉ को एक्सप्लेन करने बोलेंगे और डिराइव करने बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन डी। सो मैंने आपको जो पेपर बताया, जो क्वेश्चंस बताए, वो हाईली वेटेज है, बहुत ज्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। 100% कोई गारंटी दे सकता, कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो प्रेडिक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर पैटर्न्स, है ना। लास्ट ईयर की जो पैटर्न्स है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें पिक करके हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आपका जो पढ़ने का 10 चीजें पढ़नी है तो 10 की जगह हम आपको 8 करके दे रहे, 8 की जगह 7 करके दे रहे, 7 की जगह 6 करके दे रहे, सिर्फ आपको है ना एक फोकस्ड कर रहे हैं, है ना। देखो पेपर पता होता तो सब सही जगह, सब जगह लीक हो जाता है ना। बट ऐसा पेपर आपके सामने रखना जिसके आने के चांसेस ज्यादा है, विच इज ऑल्सो एक वन काइंड ऑफ पेपर लीक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें रिवील करने वाला हूं, बहुत ज्यादा, आप शॉक हो जाओगे, इतनी ज्यादा चीजें रिवील करने वाला हूं। 200 क्वेश्चन की शीट को एनरोल कर लिया बेटा, नहीं किया जल्द से जल्द जाओ, कल हम क्लोज कर देंगे उसका फॉर्म, ठीक है। जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना। और आई होप जो बच्चा यहां तक देख रहा है ना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। अगर सब्सक्राइब कर लिया है, देखो अभी तक जो देख रहा होगा ना, उसके कमेंट्स मुझे समझ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ लिख देना यस सर सब्सक्राइब, ठीक है, मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चे यहां तक रुके थे, है ना। तो हर एक बच्चे का कमेंट लाइक करूंगा मैं, अगर आपने यस सर सब्सक्राइब लिखा है तो, ठीक है। तो यही सारी चीजें थे, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और बहुत ज्यादा चीजें मैं ला रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।